Hello friends, this is Ilmas and today we'll discuss about chapter number 1 of circular flow of income. So first of all we have the definition of circular flow of income. It refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production and finally its circulation from households to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. So इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि इनकम जो है कैसे फ्लो करती है डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी के। तो सबसे पहले जो हाउस होल्ड हैं वो प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और उसकी हेल्प से जो फर्म्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और फाइनली जो हाउस होल्ड होता जो फर्म्स होती हैं वो उनको प्रोवाइड करती हैं फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो फाइनली जो हाउस होल्ड होते हैं उस फैक्टर पेमेंट से वो गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फर्म्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस डेफिनेशन का मतलब आपको फर्दर चैप्टर में समझ में आएगा। सो नाउ वी हैव द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। First one is generation phase. In this phase, firms produce goods and services with the help of factor services. इस फेज में जो फर्म है वो प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। मैंने आपको बताया कि जो हाउस होल्ड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं उनको फैक्टर सर्विसेज, तो उसकी हेल्प से जो फर्म्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहले हमारा फेज हुआ प्रोडक्शन फेज और जनरेशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, सेकेंड फेज है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। This phase involves the flow of factor income, rent, wages, interest and profit from firms to the households. सेकेंड में हमारा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में इन्वॉल्व करता है फ्लो फैक्टर इनकम का, मतलब जो फर्म होती हैं वो फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में जो हाउस होल्ड उनको प्रोवाइड करते हैं वो उनको रिटर्न में देते हैं फैक्टर इनकम, जैसे कि लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट। तो हमारा सेकंड फेज हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कि इनकम फेज। तो थर्ड और लास्ट फेज है हमारा डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। इस फेज में जो इनकम रिसीव होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से वो स्पेंड होती है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में जो प्रोड्यूस होती है फर्म से। मतलब जो फैक्टर इनकम जो फर्म प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड को, उस फैक्टर इनकम की हेल्प से जो हाउस होल्ड होते हैं वो परचेज करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज जो फर्म पर इनकम जो फर्म प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड को, उस फैक्टर इनकम की हेल्प से जो हाउस होल्ड होते हैं वो परचेज करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज जो फर्म प्रोड्यूस करती हैं। तो इस फेज में हमारा हुआ एक्सपेंडिचर फेज। सो ये हमारे 3 फेज हो गए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टॉक एंड फ्लो। Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. Stock variable रेफर करता है वो वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। मतलब कहने का ये है कि बार बार मेजर नहीं होता है, रोज मेजर कर लिया, हर हफ्ते मेजर कर लिया, दैट्स नॉट द पॉइंट। ये मेजर होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब जो पूरा इकट्ठा जो एक मंथ की एंड में, जैसे लाइक एंड एट द एंड ऑफ द ईयर लाइक दैट। सो फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ गुड इन द गो डाउन ऑन 31 जनवरी 2019। जैसे मैंने आपको बताया कि 31 जनवरी में मतलब मंथ की एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ जो हमारा गो डाउन में जो स्टॉक पड़ा है तो उसको हम कहेंगे स्टॉक वेरिएबल। सो इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। इसका मतलब यह है कि स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशनल नहीं होते, मतलब ये टाइम टू टाइम मेजर नहीं होते, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेजर होता है। इसका एग्जाम्पल है नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई। Next concept is flow. Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. ये flow variable होता है जो एक over a period of time, मतलब ये बार बार मेजर होता रहता है, उसको हम कभी भी मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019, मतलब पूरे महीने में जो जनवरी के पूरे महीने में हमारे पास हुआ वो हो गया हमारा फ्लो, और जो जनवरी के जो एंड में हमारे पास जो स्टॉक है वो हो गया हमारा स्टॉक वेरिएबल। बर्थ रेट इन 2018, मतलब पूरे साल में 2018 में के अंदर जितने भी हमारी जो बर्थ हुई उसको हम कहेंगे हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम इन 2018 एंड सो ऑन, दैट मीन्स फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ये इसकी डेफिनेशन है एंड ये बेसिस आपको लिखने होता है इन्हीं के
बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. अगर आपने बेसिस नहीं लिखे हैं तो योर मार्क्स शुड बी डिडक्टेड, विल बी डिडक्टेड. ओके, सो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में इट इज़ स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. मतलब स्टैटिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये चेंज नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, तो ये चेंज नहीं होता है. अगर सपोज हमने डेटा निकाला कि साल के एंड में हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, तो पूरे साल हमें उससे ही कंसिडर करना पड़ेगा. जो नेक्स्ट ईयर हमारी पॉपुलेशन निकलेगी वो होगी हमारी स्टॉक. तो ये हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये चेंज होता रहता है. सो इन दिस वीडियो we'll discuss this point only. Later on we'll discuss the next topics. Thank you.